Hello everyone, once again welcome back. In today's session we will cover the topic transactional analysis. Transactional analysis is also known as TA and related to analysis of interpersonal relations. So let's begin. Before starting TA, we have to understand what is the meaning of analysis of interpersonal relationships. Interpersonal relations या interpersonal behavior is basically how two person interact in any setting. Okay, sorry कि भाई अगर हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम दो लोगों के बिहेवियर की बात कर रहे हैं. अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर में इन्वॉल्व है, तो वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे के लिए बिहेवियर, अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं. मीन्स टू से हाउ दे आर इंटरेक्टिंग एंड attracting to each other. Interpersonal behavior is basically how two person interact in any setting. It is extremely important in the organizations to strength interpersonal relationship. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वेरी करती है. अगर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन हेल्दी रहेंगे तभी हम ऑर्गेनाइजेशंस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर इंटरपर्सनल रिलेशन सफ़र कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती. ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसकी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स होने लगते हैं. लेकिन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, अगर ये हेल्दी होगी तो वहीं हम और ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी जो भी हमारी वर्किंग एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करती है, हमारा क्या एटीट्यूड है हमारी, यानी कि जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर मेंटेन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड द इंटरपर्सनल relations if healthy will result in the productive work, which is ultimately what is the organizations are looking for. Okay, so now today coming to the today session TA transactional analysis. तो transactional analysis भी कहीं ना कहीं इसी से ही रिलेटेड है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि भाई लोग किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं और किस तरीके से अपना बिहेवियर एक दूसरे के लिए वो शो कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि उनका क्या सोशल ट्रांजैक्शन है. सो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ. पहले टीए का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये एरिक बर्नी ने दिया था 1950 में. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस is a social psychological concept. Is a social psychological concept developed by Eric Berne in 1950. एरिक बर्नी ने और भी बहुत सारी थ्योरीज दी हैं जो कि रिलेटेड हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, और काउंसलिंग, एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. टीए रिफर्स टू मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर. TA refers to a method of analyzing and understanding interpersonal behavior. Interpersonal behavior. When people interact,
देयर इज़ अ सोशल ट्रांजेक्शन इन विच वन पर्सन रिस्पॉन्ड टू अनदर। दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उनके बीच सोशल ट्रांजेक्शन होता है। वो अपने जो भी उनके वैल्यूज़ हैं, जो भी उनके आइडियाज़ हैं, जो भी उनके बिलीव्स हैं, उनको शेयर कर रहे हैं, और उसके जो भी उनके बीच में शेयरिंग हो रही है कहीं ना कहीं उसमें पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो और इनका हमारे ऊपर एक तरीके से इम्पैक्ट भी पड़ता है। द स्टडी ऑफ दीज सोशल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। एक डेफिनेशन दी है एरिक बेन ने, टीए रिफर्स टू मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरपर्सनल बिहेवियर। With the help of transactional analysis, we can better understand the behavior of other and own। अपने behavior को और दूसरे के behavior को बहुत अच्छे से understand कर सकते हैं। When people interact, there is a transaction in which one person respond to another। ठीक है, जब भी हम आपस में interaction करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में share करते हैं, जैसे कि हमारे जो भी व्यूज़ हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, और उसका दूसरे की पर्सनैलिटी पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की स्टडी ही क्या है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, या फिर जिसको हम इंटरपर्सनल रिलेशन में स्टडी कर रहे हैं कि भी किस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर, किसी भी एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसकी पर्सनैलिटी और उसका जो एटीट्यूड है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब वो जो आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मैटर्स हैं जो आपस में वो शेयर कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपस में शेयर हो रही हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के को इन्फ्लुएंस करती हैं, और इससे हम उनके जो भी बिहेवियर है उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, द स्टडी ऑफ दिस सोशल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। एक डेफिनेशन रॉबिन स्टीफन ने दी थी। रॉबिन स्टीफन्स ने टीए को डिफाइन किया एज अ टीए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इज अ टेक्निक। इन्होंने कहा कि भी ये एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। ठीक है, लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम टीए को यूज़ कर सकते हैं। टीए इज़ अ टेक्निक एंड यूज्ड हेल्प टू पीपल अंडरस्टैंडिंग देयर ओन एंड अदर बिहेवियर स्पेशली इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ओके, तो एक तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ऑफर अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी एंड द डायनामिक ऑफ सेल्फ। ठीक है, एक तरीके से एक मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी का यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर हमने किसी को कोई एक रोल मॉडल है, ठीक है, और फिर हम ये देखते हैं कि भी वो जिस भी तरीके से वो अपने एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, जो भी वो अपना बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उससे जो दूसरे लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। कहीं ना कहीं वो हमें क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसके बाद हमारे एक्शंस भी चेंज हो रहे हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमारा जो सोशलाइजेशन है वो चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओन बिहेवियर एंड द अदर बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट अदर्स, और अपने बारे में आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर सो दैट दे मे डेवलप इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम सर्वाइव करना चाहते हैं तो पहले हमें दूसरों को समझना होगा, देन तब उसके हिसाब से फिर हमें उसके साथ अपना बिहेवियर शो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोशल होते हैं, यानी कि एक दूसरे को सुनते हैं, सुनने के बाद एक दूसरे को समझते हैं, और उसके बाद फिर हम एक दूसरों के लिए कोई एक्शन स्टिमुलेट करते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अंडर द टीए, जो कि इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर। लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और किस तरीके से वो और सो दैट दे में डेवलप इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, और किस तरीके से वो अपने ह्यूमन रिलेशनशिप को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं और अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो फर्स्ट वन यही है. सेकंड वन है टू रिकॉग्नाइज ट्रांजैक्शनल सीक्वेंस दैट पीपल एंगेज एज दे इंटरेक्ट विद ईच अदर. टू recognize transactional sequence. ठीक है. थर्ड वन to facilitate effective communication and interaction between person and groups. To facilitate effective communications. Communication is the most important to facilitate effective communication. Communication is the most important aspect of the organizations and build up the interpersonal relation very clearly. So जो थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई जो कम्युनिकेशन है कैसे होगा, जब हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे. तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप पर्सन और ग्रुप. टीए क्या करता है? कम्युनिकेशन को लीड करता है. ठीक है. और लास्ट है टू नो व्हाट ईगो स्टेट्स. व्हाट ईगो स्टेट people are transacting from. ठीक है. with the help of transactional analysis we can better understand about the attitude personality. एक तरीके से दूसरों को हम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो ये सारे क्या थे? ये ऑब्जेक्टिव थे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के. प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग. किसी को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम उससे इंटरेक्शन करेंगे, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है तो उससे बातचीत करेंगे, उसके साथ एक तरीके से एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे. ठीक है. सेकंड है टू रिकॉग्नाइज ट्रांजैक्शनल सीक्वेंस. ट्रांजैक्शनल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए टीए हम फॉलो करते हैं कि भाई सबसे पहले चीज़ें क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे? एक इंटरेक्शन करोगे, कम्युनिकेशन करोगे. ठीक है. इसके थ्रू आप उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हो, फर्दर उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. तो एक तरीके से क्या है? सीक्वेंस की तरह काम करता है. थर्ड है टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लीड करता है टीए. जितने ज़्यादा हम सोशल होंगे उतना ही हमारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा इंप्रूव होगा. और फोर्थ है टू नो व्हाट ईगो स्टेट पीपल आर ट्रांजैक्टिंग फ्रॉम. कि लोग अगर आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उसमें क्या उसका एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें. ओके, थैंक यू.